नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज़ मोमेंट से न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। जाने माने टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का शुक्रवार को निधन हो गया। पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज होती जा रही है। कोरोना संकट के दौरान लोगों की मदद के लिए विभिन्न संस्थान एवं संगठन आगे आ रहे हैं। कांसा मलन दिघी के चुआ इलाके के जंगल में एक 4 पहिया पिकअप ट्रक को छीनने की कोशिश की गई। जाने माने टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का शुक्रवार को निधन हो गया। वो 41 साल के थे और कुछ दिन से कोरोना संक्रमित थे। तब से वो होम आइसोलेशन में थे। जानकारी के मुताबिक दोपहर को उन्हें हार्ट अटैक आया। सरदाना अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी रोहित सरदाना घर से काम कर रहे थे। गुरुवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। रोहित सरदाना ने खुद ट्विटर के जरिए कोरोना संक्रमित होने की खबर दी थी। 24 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया था, एक हफ्ते पहले बुखार और बाकी लक्षण आने के बाद टेस्ट कराया था। RT-PCR नेगेटिव आया, लेकिन सिटी स्कैन से कोविड की पुष्टि हो गई थी। अभी हालात पहले से बेहतर हैं। आप सभी अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। दूसरी ओर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष श्रीवास्तव का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। कुछ दिनों पहले उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1974 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। वह अदालत में शामिल हो गए और हाल ही में सासाराम कोर्ट में स्थानांतरित हुए थे। न्यूज़ मोमेंट की टीम अपने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आसपास के राज्यों में चिट फंड कंपनी के जरिए हजारों करोड़ रुपए गबन करने वाले रोज वैली समूह की 304 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जब्त की है। निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रोज वैली पूंजी घोटाले में धन शोधन के मामले के संबंध में 304 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा में रोज वैली समूह की कंपनियों की संपत्तियां धन शोधन निरोधक कानून PMLA के तहत जब्त की गई हैं। बयान में कहा गया है कि इनमें 47 करोड़ रुपए की 412 चल संपत्तियां और 257 करोड़ रुपए की 426 अचल संपत्तियां शामिल हैं। रोज वैली समूह की कंपनियों ने कई फर्जी योजनाएं बनाकर जनता से भारी भरकम रकम लूटी थी। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। सांगतोड़िया फांडी क्षेत्र के सांगतोड़िया में एक बाहरी महिला ने कई घरों की महिलाओं को अपने झांसे में लेकर लाखों रुपए का चूना लगाया। सांगतोड़िया पुलिस का कहना है कि आखिर बिना उस महिला के फोटो और ठिकाने का पता भी कैसे लगाया जाए। जानकारी के अनुसार घूम कर बर्तन बेचने वाली एक महिला ने कई दिनों तक इलाके में बर्तन बेचकर महिलाओं से संपर्क बनाया और परिचय साध लिया। इस बहाने उसने महिलाओं से उनके गहनों के डिजाइन के बदले रुपए देने का वायदा कर छोटे मोटे गहने लेकर गई, जिसके एवज में गहने लौटाकर उसके डिजाइन के बदले में प्रति गहना 300-400 रुपए तक लौटाए। इस तरह से उसने कई परिवार के महिलाओं का विश्वास जीता। बाद में उसने कई कीमती गहने बटोरे और उसके डिजाइन का पैसा देने का वायदा कर जो गई तो 3-4 दिन बाद भी वह नहीं लौटी। इसके बाद इन महिलाओं को अपने गहने गायब हो जाने की समझ आई। इस सिलसिले में अपने सांगतोड़िया स्थित अपने मायके आई महिला रीता देवी ने बताया कि बंजारन की तरह दिखने वाली मझले कद काठी की वह ठगबाज महिला ने अपने को आसनसोल की रहने वाली बताकर पहले एक नाक बाली ले गई। उसके बदले उसने नाक बाली लौटा दी और उसके डिजाइन के लिए 400 रुपए दिया। इसके बाद एक पायल ले गई और बाद में पायल लौटा दी एवं उसके डिजाइन के बदले 400 रुपए दिया। इस तरह से उसने भरोसा जीतकर बाद में 27 अप्रैल को स्वर्ण निर्मित 4 कान की बाली, करीब 55,000 कीमती का एक गले का हार, 2 पायल, 2 बिछिया आदि उसे लेकर जो गई तो फिर नहीं लौटी। रीता ने कहा कि इस तरह से उसने कई
आसपास के महिलाओं को भी इसी तरह से झांसे में लेकर बेवकूफ बनाया, जिसका खुलासा बाद में हुआ। अब शर्म से कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। उसने दूसरी महिलाओं में किसी को शीतलपुर तो किसी को कहीं और का रहने वाली बताया है। तो सतपुरिया बाजार के आसपास से ही लोगों को ठग गई है। हाँ, बहुत कुछ है। कितना दिन हो गया? 3-4 दिन। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822। पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज होती जा रही है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 900 के करीब पहुंच गई है। वहीं अब तक जिले में 28,230 तक पहुंच गई है। हालांकि 21,735 लोग अब तक ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। वहीं जिले में अब तक कोरोना से 192 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,334 संक्रमित सक्रिय हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन रेस में आ गई है। जिला प्रशासन की ओर से आसनसोल एसडीओ अभिज्ञान पांजा ने अभियान चलाकर बिना मास्क के बाजार जा रहे लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी। इसके साथ ही बेवजह घूमने वालों को घर में रहने को कहा। एसडीओ अभिज्ञान पांजा ने कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, बिना कार्य के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। स्वयं मास्क लगाने के साथ दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न इलाकों के लिए 3 टीम बनाई गई है, जो कि सुबह शाम विभिन्न इलाके में जाकर लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने एवं मास्क लगाने के लिए जागरूक करेगी। वहीं जो लोग प्रशासन का निर्देश पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से अपने बचने के साथ दूसरों को भी बचाना होगा। वहीं पुलिस को भी निर्देश दिया गया है कि बिना मास्क पहनकर बाजार इलाके में घूमने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें। कोरोना संकट के दौरान लोगों की मदद के लिए विभिन्न संस्थान एवं संगठन आगे आ रहे हैं। अब कोरोना संक्रमित मरीजों को 2 वक्त का भोजन देने की योजना शुरू की है मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा ने। आसनसोल सिटी शाखा के पूर्व अध्यक्ष सुदीप अग्रवाल ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच की ओर से शिल्पांचल में जो भी कोरोना मरीज है, उन्हें अगर भोजन की आवश्यकता है तो वह उन लोगों से संपर्क करें। वह लोग दोपहर और रात दोनों समय का भोजन उनके घर पर पहुंचा देंगे। कांसा मलन दिघी के चुआ इलाके के जंगल में एक 4 पहिया पिकअप ट्रक को छीनने की कोशिश की गई। ट्रक में लगभग 4.5 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन सहित दस्तावेज कथित रूप से छीन लिए गए। आरोप है कि पिकअप ट्रक के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को पेड़ से बांधकर पीटा गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की गतिविधियों के कारण किसी तरह दोनों को पुलिस ने बचाया। घटना शुक्रवार सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच की है। गौरंगा बागड़ी और संजय बागड़ी ने बिना चिट्ठी में बकरियों का कारोबार करते हैं। उनकी एक दुकान भी है। गौरंगा बागड़ी ने आरोप लगाया कि उसका भाई संजय बागड़ी और ड्राइवर इरफान शाह बकरियां खरीदने मुर्शिदाबाद जा रहे थे। आरोप है कि लगभग 6 बदमाश इरफान शाह और संजय बागड़ी को एक पेड़ से बांध दिए और बुरी तरह पिटाई की। आरोप है कि बंदूक दिखाकर लूटपाट को अंजाम दिया गया। वाहन को अपहृत क्षेत्र से 1 किलोमीटर की दूर से बरामद किया गया। बकरी व्यापारी गौरंगा बागड़ी ने कहा कि मलनदिघी थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है और एक लिखित शिकायत कांसा थाना में भी दर्ज की जाएगी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सवाल सुरक्षा को लेकर कांसा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार मतगणना केंद्र में जाने वाले प्रत्येक लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही वह मतगणना केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। इसे लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला के विभिन्न जगहों पर कोरोना जांच किया गया। जांच दौरान के बाद देखा गया कि आसनसोल के 2 सेंटरों में कई पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के काउंटिंग एजेंट भी संक्रमित पाए गए हैं। सुबह से आसनसोल के विभिन्न स्थानों पर कोरोना टेस्ट चल रहा है। सूत्रों के अनुसार तृणमूल के 2, भाजपा के 4 एवं 3 पत्रकारों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इसे लेकर पत्रकार और राजनीतिक पार्टियों में दहशत फैल गई है।
दिनांक 30 अप्रैल 2020 को स्थान ग्लास फैक्ट्री हाड़ीपाड़ा में सुबह 10 बजे के करीब ग्लास फैक्ट्री हाड़ीपाड़ा के एक कुआं में एक व्यक्ति नशे की हालत में कूद गया था, जिसका नाम फुट्टू हाड़ी है, जो दिलदार नगर भगाड़ के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय निबुआ हाड़ी था और उनके भाई का नाम सोष्टी हाड़ी है, जिनकी उम्र 22 से 23 वर्ष है। जब वो व्यक्ति कुएं में कूद गए तब ग्लास फैक्ट्री हाड़ीपाड़ा के निवासी श्री राजेश हाड़ी जी ने सही समय पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया और फिर उनको फायर ब्रिगेड वालों ने बचा लिया। उठिए मत रे। বাচ্চারা দেখছে না একটু ঝগড়া হলে না ছড়ান बोला बोल बोल এখানে আয় দাঁড়া দাঁড়া দিয়ে মুখ মাস্কটা খোল মাস্কটা কি খোল না না মাস্কটা খুলে আবার থেকে অন কর আবার হ্যাঁ হ্যাঁ বল ঠিক আছে হ্যাঁ নমস্কার আমি শ্যাম হাড়ি এই গ্লাস ফ্যাক্টরি হাড়িপাড়া থেকে বলছি। আমাদের এইখানকার এই কুয়োটা বিশাল কিন্তু হয়ে গেছে। আগে আমরা জল এতে ব্যবহার করছিলাম, কিন্তু এখন কোনো কারণে ওইটা আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা পার্টির লোককে এবং এইখানকার যতটা লোক আছে তাদেরকে আমরা বলেছি যে কুয়োটা আমাদের বন্ধ করে দেন। আমাদের ছেলেপিলেরা এখানে খেলে ধুলে সবাই বড় লোক, আমাদের সুইপার লোক, আমরা সবাই কাজে চলে যাই, কিন্তু কেউ শুনে না। আমরা এই কুয়োটাকে বন্ধ করতে চাইছি। আমাদের সরকার থেকে অনুরোধ আছে যে দয়া করে এই কুয়োটা আমাদের যেমন তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়, না হলে আজকে একজন কুয়োতে পড়ে গিয়েছিল। আগামী দিনে জানি না কি আরও কোনো দুর্ঘটনা হতে পারে। তো আমাদের এটাই সরকার থেকে অনুরোধ যে আমাদের এই কুয়োটা যেমন তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়। এটাই আমাদের কেন কি আমাদের এইখানে কোনো কাজ কোনো এমনি হয় না। আমাদের এইখানকার ড্রেনে এত পোকামাকড় হয়, তাও আমরা কিছু বলি না। আমরা সব দিন পার্টির সমর্থন করে এসেছি, কিন্তু আমাদের কথা কেউ শুনছে না। দয়া করে আমাদের এটা কুয়োটা তাড়াতাড়ি যেমন বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমাদের বিশাল উপকার হয়, এই পাড়াটারও উপকার হয়। কি তোমরা সবাই আছে তো? বন্ধ হয়ে গেলে সবাই খুশি তো? ঝাপাই ছিল এর নাম আজকে পুটুহাড়ি একটা আমাদের এই ভাগাড় গ্রামের এইখানে ছিল, এখানে থাকছিল। ওর মা বাবা কেউ নেই, এইখানে আমরা রেখেছিলাম। আজকে ও কোনো কারণে এখানে বসেছিল, উল্টে গেছে, পড়ে গেছে, আর আজকে একটা দুর্ঘটনা হতে বেঁচে গেল। ছেলেটা এখন ভালো আছে। আর জানি না আগে চলে আমাদের ছেলে দুলে সবাই খেলে, এখানে কখনো কিছু ঘটনা হতে পারে। কে আসে উঠেছিল? ওটা এইখানকার ফায়ার ব্রিগেড পুলিশ এসে এখানে আমাদের সাহায্য করেছে, ওকে উঠিয়েছে, সুস্থভাবে তুলে ও এখন ভালো আছে। 4 पहिया वाहनों को गिरवी रखने तथा बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला नीमचा फाड़ी अंतर्गत जेके नगर में रहने वाला फरार एक युवक को पुलिस बीते 25 दिनों से एड़ी चोटी कर तलाश में जुटी है। रानीगंज, जामुड़िया सहित आसनसोल, शिल्पांचल व इसके आसपास के 30 से अधिक लोगों को 4 पहिया वाहन गिरवी रखने तथा बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार होने वाले कोयलांचल का नेटवर्क आरोपी युवक का नाम नित्यानंद दास उर्फ भुवन दास है, जिसे पकड़ने के लिए बीते 25 दिनों से जगह जगह छापा मार रही है। पुलिस सभी जगहों से बेरंग लौट रही है। भुवन के नाम श्रीपुर फाड़ी में शिकायत दर्ज कराई गई है। सूत्रों के अनुसार उसके इस गोरख धंधा में जेके नगर के अन्य कई युवक भी शामिल हैं, जो अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर खुलेआम घूम रहे हैं। सनद रहे कि वाहन मालिक का जाली आधार कार्ड बनाकर फर्जी तरीके से एग्रीमेंट करवाकर करीब 26 लोगों को चूना लगा चुकने की खबर अब तक मिली है। कुछ वाहन मालिक को गिरवी रखकर मिले पैसे से 15,000 देकर उसका विश्वास जीत लिया था। वहीं जिन मालिकों को प्रति माह की निर्धारित रकम समय पर नहीं मिली तो वे उसके घर जेके नगर पहुंचे, पर घर में ताला लगा देकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर बताया गया कि वह अपनी पत्नी सहित सब परिवार फरार हो गया है। आरोपी नित्यानंद दास उर्फ भुवन दास इलाके में काफी लोकप्रिय था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार उसके गिरोह में शामिल अंचल के ही 2 युवक हैं। भुवन इनके बैंक खाते में ही लोगों से रुपए की लेन देन किया करता था एवं बदले में उक्त युवकों को मोटी रकम देता था। वाहनों का जाली कागजात बनाने में भी उसका मददगार था।
जानकारी के अनुसार मोटी रकम देकर प्रति वाहन का फर्जी कागजात दुर्गापुर एवं आसनसोल से वह बनवाता था। पुलिस भुवन को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, परंतु अब तक पुलिस को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस घटना से इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। नितूरिया पुलिस ने गुप्त सूत्रों के आधार पर गुरुवार को थाना क्षेत्र के मुर्गा बन्नी से एक ट्रक और 2 कार को जब्त कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उन पर नितूरिया केस संख्या 30 अप्रैल 2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 के तहत भादवी की धारा 379, 411, 413, 414, 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज करते हुए शुक्रवार को रघुनाथपुर अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नितूरिया थाना अधिकारी SI चंदन कुमार सेन ने गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों और कांस्टेबल के साथ ट्रक संख्या JS05DA/1115 और 2 छोटी कार संख्या JS05BG/8286 स्विफ्ट और WB26R/1368 हुंडई वर्ना को जब्त किया। दोनों कारें उक्त ट्रक के आगे और पीछे खड़ा कर गया था। 2 व्यक्ति पीले रंग का छिड़काव करके ट्रक के पंजीकरण नंबर में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक में मौजूद बाकी 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने किसी तरह उन्हें दौड़कर पकड़ा। पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम सुशील सिंह 39 वर्षीय झारखंड के जामताड़ा जिले के मिजीजाम थाना अंतर्गत कंगोई गांव का रहने वाला तथा दूसरा संदीप कुमार सिंह 37 वर्षीय बिहार के पूर्वी चंपारण थाना गोविंदगंज के भोलानाड़ी गांव का, जो फिलहाल पश्चिम वर्धमान के गोपालपुर का रहने वाला बताया। शॉपिंग मॉल, जिम, बाजार खुलने तथा बंद होने का समय हुआ निर्धारित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न स्तर पर पाबंदियां लगाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य में शॉपिंग मॉल, सभी तरह के सभागार, स्विमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं बाजारों और हाट को भी नियंत्रित किया गया है। सुबह 7 से 10 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक की बाजार और हाट खुलेंगे। इस दौरान सिर्फ किराना और दवा दुकानों को छूट मिलेगी। इस दौरान ऑनलाइन सेवाओं को छूट रहेगी। रेस्टोरेंट या बार से ऑनलाइन डिलीवरी हो सकेगी। इस निर्देश का पालन न करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 11वीं की परीक्षा हुई रद्द, सभी जाएंगे 12वीं में। 12वीं की परीक्षा का समय बदला। कोरोना संकट के मद्देनजर पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद ने 11वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। 11वीं के सभी विद्यार्थियों को 12वीं में प्रमोट करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं 12वीं की परीक्षा निर्धारित समय पर होगी। परीक्षार्थियों को होम वेन्यू पर ही परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। वहीं परीक्षा अब सुबह 10 बजे के बजाय दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 3:15 बजे तक होगी। आज का सुविचार: सोचने की क्षमता आत्मनिर्भर पर पहला कदम है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।